ভোটের আগে ফের সরগরম পাহাড়ের রাজনীতি। গোর্খাল্যান্ডের মান্যতা দিচ্ছে না রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। এবারে গোর্খাল্যান্ড এলাকাকে দেশের নর্থ ইস্ট কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুললেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিনয় তামাং। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে কোনো স্থায়ী সমাধান মিলছে না, বারবার এই দাবিকে সামনে রেখে রাজনীতি করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজেপির দল। এবারে গোর্খাল্যান্ডদের এক ছাতার তলায় আনতে সরব হলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি বিনয় তামাং। সোমবার দার্জিলিংয়ে দলীয় বৈঠক করেন বিনয় তামাং। এরপর সাংবাদিক বৈঠক করে বিনয় तामांग জানান, देखिए, हम लोग एक आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल के हैसियत से ये जो इश्यूज है, ये जो इश्यूज सेंसिटिव है, क्रूशियल इश्यूज है, तो अगर एक आदमी, एक पॉलिटिकल लीडर अगर ये इश्यूज को भी लेके जाए और दूसरा तरफ वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी अपना पार्टिसिपेट करे, ये संभव नहीं है। आज तक का फेलियर इसी में था। इसलिए मैंने अपने आप को डिक्लेयर किया, अनाउंसमेंट किया कि आई एम नॉट गोइंग टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि मैं जो इश्यूज लेके जा रहा हूँ वो इश्यूज में अगर मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चला गया तो ये टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो इलेक्टोरल जिन पॉलिटिक्स से मैं वहाँ से एक विदा लेके मैं इधर प्रिंसिपल का एक सैद्धांतिक राजनीति में आ चुका हूँ और ये सैद्धांतिक राजनीति के तहत ही ये इश्यू को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। ऐसा है कि 13 दिसंबर 2020 में जब हम पब्लिक रैली हुआ था सुकना में, दार्जिलिंग में, उस टाइम पार्टी का एक स्टैंड था कि जो इंडो भूटान पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1949 एंड इंडो नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 को रिव्यू होना चाहिए और जो भी क्लॉजेस है वो क्लॉज को एक बार उसके ऊपर में अमेंडमेंट होना चाहिए। ये हम लोग ने डिमांड रखा था। उसी के हिसाब से हम लोग ने प्राइम मिनिस्टर को भी एक लेटर भेजा था। तो आज वही स्टैंड है कि ये दो ट्रीटीज बिटवीन इंडिया एंड भूटान एंड इंडिया एंड नेपाल, इसको रिव्यू होना चाहिए और अमेंडमेंट होना चाहिए और संशोधन होना चाहिए। ये हमारा एक है। दूसरा है कि जो 1971 का जो एक्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जो अभी डोनर भी कहते हैं, तो उसमें पहले 7 सिस्टर्स जो 7 राज्य था नॉर्थ ईस्ट का, बाद में 2002 में सिक्किम को भी इस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में एक मेंबर बना दिया गया। लेकिन आपको ताजुब होगा कि आपको पता भी है कि 7 स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट में है और एक स्टेट है इस पार, लेकिन बीच का जो भूभाग है, जो लैंड है, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, डुवर्स और सिलगुड़ी का ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में नहीं गया है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके प्रपोज्ड एरिया में डाल के इसको भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में डालना होगा। ये हमारा डिमांड था। और तीसरा डिमांड आज है कि अगर पॉलिटिकल माइंडसेट ऑफ इंडिया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस की हम लोग बात कर रहे हैं, जो आइडेंटिटी का बात कर रहे हैं हम लोग, अगर वो पॉलिटिकल माइंडसेट ऑफ इंडिया अभी तक इसमें ऐसा हो गया कि साइलेंट है, यहाँ पे मूवमेंट हो गया, कई सारे हम लोग आदमी मारा गया, लेकिन जो भी मूवमेंट है फेलियर होते चला गया। आज हम लोग को कहना है कि अगर कल गोरखालैंड बन भी गया तो बेटर है। जब तक गोरखालैंड नहीं बनेगा तब तक ऑल इंडिया गोरखा असेंबली होना चाहिए। वो ऑल इंडिया गोरखा असेंबली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए जहाँ पे ऑल इंडिया का पार्टिसिपेशन होना चाहिए गोरखा का। ये हमारा डिमांड आज था। ना ना ना, देखिए इसका कोई ज्योग्राफिकल डिमार्केशन नहीं है, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव होगा तो सभी राज्य से आएगा, यूनियन टेरिटरी जहाँ पे गोरखा है, ठीक है। किसी एक राज्य का एक डिवीजन करके ये ऑल इंडिया गोरखा ये असेंबली नहीं बनेगा। ये एक बॉडी है, स्टैच्यूरी बॉडी होना चाहिए, स्टैच्यूरी बॉडी। ये ऑल इंडिया गोरखा असेंबली स्टैच्यूरी बॉडी होना चाहिए। जो स्टैच्यूरी बॉडी के अंतर्गत ऑल इंडिया बेसिस का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है गोरखा का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आना चाहिए।
और किस तरह का होगा, कैसा होगा, इसका कितना वॉल्यूम होगा या किस टाइप का काम करेगा, इसका वर्किंग पैटर्न कैसा होगा, ये एक्सपर्टीज ही तय करेगा। और हमारा पास में जो एक्सपर्टीज है वो अभी तैयार किया है, वो हम लोग जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें गौर करके, इसमें स्टडी करके, उनका भी एक्सपर्टीज रख के ये करना होगा। तब जाके गोरखाओं को भी एक पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, गोरखाओं को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मिलेगा। দার্জিলিং থেকে স্বরূপ সরকারের রিপোর্ট দৈনন্দিন।